will be starting with the merits of lecture method or strategy. ठीक है, सब तो पहला फर्स्ट पॉइंट, it provides face to face contact, face to face contact between teacher and ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਸਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਜੈਸਚਰਸ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ आदान प्रदान होंगे, शेयरिंग होंगे, इमोशंस भी शेयर होंगे, एक दूसरे के एक्शंस और जेस्चर्स भी तुसी ऑब्जर्व करते। ठीक है, सो टीचर ने बच्चों की पर्सनैलिटी को जज करना इजी हो जाता है। ठीक है, सो इट इज द फेस टू फेस कांटेक्ट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। देन डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल, डेवलपमेंट ऑफ listening skill, so ये भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स लिए टू लिसन। ठीक है, अगर रीडिंग की स्किल है, राइटिंग की स्किल है, देन यू आल्सो नीड टू हैव द स्किल ऑफ लिसनिंग। ठीक है, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀइंग ਦੇ ਵਿੱਚ करीब 70 to 80% सेंस आती है, लेकिन बाकी बची हुई 10 to 15% सेंस ਜਿਹੜੀ है दैट कम्स फ्रॉम लिसनिंग। ठीक है ना, सो बच्चों की लिसनिंग स्किल राइटिंग और रीडिंग के नाल लिसनिंग स्किल को डेवलप करना भी जरूरी है, एंड द लेक्चर मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग दैट स्किल, उस स्किल को डेवलप करने में मदद। ठीक है ना, देन इज टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। कोई भी लेसन शुरू तो करने तो पहला टीचर स्टूडेंट्स की नॉलेज जज करना चाहता है कि उन्होंने उस टॉपिक नाल रिलेटेड पहला की कुछ आंदा। ठीक है, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करता है। उस टेस्टिंग ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ घटना, कोई एक्टिविटी, ठीक है, कोई देखने वाली चीज, कोई सुनने वाली चीज, कोई वीडियो दिखा सकता है बच्चों को, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए उन्होंने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, सो टीचर को उसको पता लग जाता है कि हाउ मच दी स्टूडेंट्स आर रेडी टू लर्न दी न्यू थिंग, नवी चीज को पढ़ने लिए वो कितना तैयार है। वो कितों पता लगेगा कि उन्होंने पहला उस टॉपिक के ऊपर कुछ नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, सो टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। फेस टू फेस कांटेक्ट है, इंफॉर्मेशन के नाल इमोशन शेयर करना, लिसनिंग स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करना, रीडिंग और राइटिंग के नाल बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना ताकि जान सके कि किस तरह का नवा मटीरियल बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। देन मोटिवेशन हेल्प्स टू मोटिवेट। सो कहते मोटिवेट करने लिए टीचर के कुछ अच्छे लफ्ज जड़े हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। छोटी जी प्रेज अगर टीचर लेक्चर दिंदा होया बच्चों की कर देता है तो वो बच्चे मोटिवेट होते हैं बहुत ज़्यादा सीखने लिए। सो वो चीज़ टीचर बोल के ही अच्छा कर सकता है, शाबाश, वेरी गुड, ये मुझे कुछ गुड वर्ड्स अगर बोलता है टीचर, द स्टूडेंट्स विल बी मोटिवेटेड टू लर्न। ठीक है, मोटिवेशन हो गया। देन मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग, मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग। टीचर कोई किसी घटना बारे जिक्र कर सकता है, टीचर बच्चों को कोई स्टोरी, छोटी जी इंसिडेंट या स्टोरी सुना सकता है, टीचर बच्चों को अपने स्कूल के दिन जोड़े हैं वो बारे छोटी मोटी गल उन्होंने नाल कर सकता है। सो ये की होएगा कि लेसन इंटरेस्टिंग बनया रहेगा। ठीक है, सो लेक्चर मेथड को जुडिशियसली गुड वे यूज करना है कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स जोड़े हैं बच्चों के नाल डिस्कस करने जरूरी है, टॉक करना जरूरी है, ना ही ये लेसन बहुत फायदेमंद होएगा। सो अगर टीचर इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है
गुड लेक्चर देना जानना है तो लेसन हमेशा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। सो मेकिंग द लेसन इंटरेस्टिंग। फिर टीचिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो लेक्चर मैथड ਦੇ ਨਾਲ बहुत सारे ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। कुछ जगह ਤੇ ਤਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 500 ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਇਕੱਠਾ, ਟੀਚਰ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੈਕਚਰ दे सकता है। कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना ले, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करनी है तो बहुत सारे बच्चे बिठा ले, कैमरास लगा ले, पावर पॉइंट बना ले ते शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। सो इको टाइम के उत्ते बहुत सारे बच्चे जिहड़े है उन्हां नूं लेक्चर मैथड नाल इकट्ठियां, हुण यही सोचो तुसी कि लैब वर्क करना होए 500 बच्चों के नाल, इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकल एक्टिविटी कोई करवानी होए नहीं पॉसिबल। तो लेकिन अगर लेक्चर देना है, नॉलेज देनी है, कांसेप्ट समझाना है तो बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सो टीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, देन इज कैन बी इजीली मॉडिफाइड बाय द टीचर, कैन बी इजीली मॉडिफाइड, कैन बी easily modified। तो मैं क्या सी फेस टू फेस कांटेक्ट है। इफ द टीचर फील्स कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट रह रही है, ऑन द स्पॉट द टीचर कैन मेक चेंजेस। लेक्चर मैथड दे विच अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨਸੈਪਟ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, लेक्चर मैथड दे विच टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करना इज वेरी इजी। इवन ड्यूरिंग द लेसन पढ़ाने वेले भी टीचर जिहड़ा है अपने तरीके नु बदल सकता है, डिपेंडिंग कि वो देखना दा जज करता है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। सो इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड बाय प्रेजेंटेशन, पढ़ाते हुए भी इसको चेंज किया जा सकता है। देन कम्स gives a complete overview of the lesson, gives an overview of the आज ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ of the lesson। So the teacher can give an outline or overview of the lesson through lecture। ਜਦੋਂ introduce ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਟੀਚਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। So lecture method helps in giving an overview, summarized way ਦੇ ਵਿੱਚ lesson ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Students will be aware ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। Then the teacher will start teaching by lecture method or any other method, लेकिन overview can be given through the lecture के through overview दे सकता है। सारे lesson को as a whole एक बारी दस देगा, उस तो बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। Then is convenient and time saving, convenient and time saving एक्टिविटीज ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन लेक्चर मैथड ਨਾਲ ਜਦੋਂ टीचर पढ़ाता है या लेक्चर स्ट्रेटजी को यूज करता है तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट। टीचर लिए इजी है कि बहुत सारी एक्टिविटीज, चार्ट्स या टीचिंग एड्स ऐसी चीजें बहुत ज़्यादा ले आने की लोड़ नहीं है। सो सिंपल चॉक एंड टॉक इज गुड इनफ, ठीक है। सो कन्वीनियंट भी है और बहुत सारा टाइम भी सेव करता है, जो एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स से विच वेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो इट इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड मेनली फॉर द टीचर। हेल्प अदर मेथड्स, पहले गल की थी कि कोई भी मेथड बिना लेक्चर तो नहीं हो सकता, ठीक है। टीचर ने इंट्रोड्यूस करना है, टीचर ने एक्सप्लेनेशन देनी है, टीचर ने कंक्लूड करना है, रिवाइज करना है, उत्ते लेक्चर मेथड का इस्तेमाल, स्ट्रेटजी का इस्तेमाल होना ही होना है। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है। इसलिए इस सारे मेथड्स नु मदद करता है, ठीक है। बेसिकली भी यूज होता है और दूसरे मेथड के नाल जुगलबंदी दे विच भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इट हेल्प अदर मेथड्स ऑफ टीचिंग, पूरा लिख लो, अदर मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के दूसरे मेथड या स्ट्रेटजीज दे विच भी मदद करता है। Good for explanation and narration, it is good for explanation
नरेशन, कहानी सुनाना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेजेस दे विच, इंग्लिश पंजाबी दे विच कहानी सुनानी है जे टीचर ने, ठीक है। सो नरेट कर सकता है थ्रू लेक्चर में, ठीक है ना। उसको बाद एक्सप्लेनेशन, रोल प्लेइंग भी हो सकता है, जो स्टोरी होती है ना रोल प्ले भी है, लेकिन बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, टीचर नाल दी नाल स्टोरी नु नरेट कर ले कि हुण आ चीज होई, हुण आ चीज, बच्चे जिहड़े है एकांकी जिसको कहते हैं पंजाबी दे विच रोल प्ले, जो ਅਸੀਂ कहते हैं रोल प्ले भी हो सकता है, लेकिन रोल प्ले दी नरेशन किने करनी है, टीचर ने नाल दी नाल, ताकि कहानी समझ आंदी रहे, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट नु एक्सप्लेन करना या स्टोरी नु नरेट करना, ये लेक्चर मेथड इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो लेक्चर मेथड का इस्तेमाल होएगा। और लास्ट पॉइंट है इसके विच मेरिट्स दे विच कि जदों कम्युनिकेट करने है करंट अफेयर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ करंट नॉलेज या करंट अफेयर्स जो दसने हैं, ये टीचर जो है वो बच्चे नु थ्रू लेक्चर दस, ठीक है। तो कोई भी लेसन पढ़ा रहे हो, करंट अफेयर्स बारे दसना कभी भी माड़ा नहीं होगा, ठीक है। तुसी टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट दे नहीं हो, बच्चों लिए एक कंप्लीट टीचर हो। टाइम टू टाइम वो लेक्चर मेथड के दौरान जो पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी गल्लां होंदियां जो न्यूज़पेपर च पढ़ियां, जो आजकल मोबाइल दी न्यूज़ के उत्ते देखियां, ठीक है। कोई भी नवी इंफॉर्मेशन मिली है, बच्चे भी और टीचर भी जिहड़ा है एक दूसरे नु कम्युनिकेट रोजाना कर सकते हैं। सो करंट नॉलेज या करंट अफेयर्स नु दसण लई भी लेक्चर मेथड इज वेरी यूजफुल। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। हुण ਅਸੀਂ डीमेरिट्स कर लेंगे, इसकी या लिमिटेशंस लिखांगे, डीमेरिट्स नहीं, लिमिटेशंस क्यों है, लिमिटेड यूज है इसका, वो लिखने जा रहे हैं। द लिमिटेशंस ऑफ लेक्चर मेथड, कमियां की हैं या इसको घट इस्तेमाल क्यों किया जाता है। द लिमिटेशंस ऑफ लेक्चर मेथड, सब तो पहला है ओवर डिपेंडेंस ऑन लिसनिंग, ओवर डिपेंडेंस ऑन स्किल ऑफ लिसनिंग। तो मैं पहला किया साइकोलॉजिकली अगर टेस्ट किया जाए तो लिसनिंग के थ्रू 10-15% नॉलेज भी तो मिलती है, बाकी विजुअल के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो अगर कली लिसनिंग है तो ਅਸੀਂ उस हिसाब ਨਾਲ कह सकते हैं कि बहुत थोड़ी नॉलेज ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगी। हर बच्चा हर टाइम पूरी कंसंट्रेशन के नाल नहीं सुन सकता, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सुन के समझ नहीं पाते हो, तो कुछ गिफ्टेड बच्चे है जो लेक्चर को आराम नाल समझ लेते हैं, लेकिन एक आम बच्चा सिर्फ लिसनिंग नाल नहीं, इसलिए इसको हमेशा सप्लीमेंट किया जाता है विद विजुअल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, डेमोन्स्ट्रेशन या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस लेक्चर मेथड नाल हमेशा यूज होते हैं ताकि बोरिंग ना हो, ठीक है। सो ओवर डिपेंडेंस ऑन स्किल ऑफ लिसनिंग, कली लिसनिंग के थ्रू यू कैन नॉट लर्न, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਰनिंग नहीं हो सकती। देन इट इज टीचर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक मेथड। ਅਸੀਂ ਤਾਂ जानते हैं कि द मेथड शुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक, ठीक है, स्टूडेंट्स खुद काम करें, लेकिन ये टीचर सेंट्रिक है बिकॉज नियरली 90 to 95% काम कौन कर रहे थे, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर जस्ट पैसिवली लिसनिंग, सिर्फ सुन रहे हैं। कुछ बच्चे अच्छे होंगे जिन्हें क्वेश्चन करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने टीचर पूछेगा एंड दे विल रिस्पॉन्ड बैक, लेकिन मैक्सिमम बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। सो बहुत दिक्कत है। सो दिस मेक्स द लेक्चर मेथड वेरी टीचर सेंट्रिक। मैक्सिमम रोल किधर टीचर ने प्ले करना है, सो इट इज टीचर सेंट्रिक मेथड। नाल ये देख लो, लेस पार्टिसिपेशन बाय स्टूडेंट्स, लेस पार्टिसिपेशन बाय स्टूडेंट्स। तो बच्चे की पार्टिसिपेशन जड़ी है वो बहुत ही घट होएगी। तो मेथड जिहड़ा है टीचर सेंट्रिक बन जाता है, ना कि स्टूडेंट सेंट्रिक। एक्टिविटीज भी ये बहुत लेस हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बोलने दे विच या लिसनिंग दे विच ही बीत जाता है, ठीक है। सो वेरी लेस पार्टिसिपेशन बाय द स्टूडेंट्स। डल एंड बोरिंग हमेशा नहीं, वो टीचर पे डिपेंड करता है। डल एंड बोरिंग, अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा है, तो वो इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, लेकिन
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਡਲ ਐਂਡ ਬੋਰਿੰਗ। ਸੋ ਲੈਕਚਰ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ कंसंट्रेशन इधर उधर वही कॉन्सेप्ट का कुछ हिस्सा छोड़ गए, नहीं ध्यान दिया। ਹੁਣ अगर पिछला हिस्सा नहीं पता then it will be very difficult to learn the next part, तो next part समझ नहीं आएगा। so it becomes dull and boring। और फिर सोचो कि अगर 5 पीरियड लग रहे हैं, 5 क्लासेस लग रही हैं, एक तो बाद दूसरा सारे लेक्चर मैं थोड़ा पढ़ा रहे हैं, फिर सोचो 5th पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਕੀ कर रहे हैं, they will not understand anything, totally कुछ नहीं समझ आएगा। so dull and boring बन सकता है मेथड। encourage cramming, encourage cramming, रट्टा लगाना की आदत। सो टीचर भी सब कुछ बोल रहे हैं तो स्टूडेंट्स की एबिलिटी होगी बढ़ेगी, फिर वो रट्टा लगाने वाला ध्यान रहेगा, सिर्फ रीड करेगा और उसको क्रैम करने दी, याद करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश नहीं करेगा। सो इट एनकरेजेस क्रैमिंग, रट्टा लगाने मजबूर करता है। Then one way communication, face to face they have, but it is mostly one way communication, क्योंकि टीचर ही बोली जा रहे हैं और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सो कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा नहीं गिनिया जाता जो वन वे होवे, इको पासों इंफॉर्मेशन फ्लो एक पासे हुआ है, दूसरे पासों वापस फ्लो नहीं आ रहा, सो इट विल नॉट बी वेरी यूजफुल। सो इट इज जस्ट a one way communication technique। Then reasoning, thinking, creativity, reasoning, thinking, creativity are not used by students। So बच्चों की reasoning, थिंकिंग और क्रिएटिविटी की जड़ी एबिलिटी है उसका इस्तेमाल इतने नहीं हो पा रहा, क्योंकि टीचर प्रधान है, टीचर सब कुछ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू यूज देयर ब्रेन्स, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छी तरह नहीं करना। ठीक है, सो रीजनिंग, थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग जड़ी है स्टूडेंट्स दी, दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ the lecture method।